शुरुआत होती है जॉन विक नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो घायल अवस्था में अपनी कार से बाहर निकलता है। फिर वो एक दीवार के सहारे बैठकर अपना फोन निकालता है और उसमें एक वीडियो चलाता है। उस वीडियो में उसकी वाइफ हेलन थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे देखकर जॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां जॉन उदास होकर एक दिन अपने बिस्तर से उठता है, क्योंकि आज उसकी वाइफ का फ्यूनरल है। क्योंकि उसकी वाइफ को एक जानलेवा बीमारी थी, इसलिए उसकी जान चली जाती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ के फ्यूनरल में शामिल हुआ और फिर उसे दफनाने के बाद वो कई देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर हम देखते हैं कि तभी जॉन का एक पुराना साथी उससे मिलने के लिए आता है और उसका नाम होता है मार्कस। उसे देखने के बाद जॉन को एहसास हुआ कि शायद मार्कस उसे एक बार फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहने के लिए आया है, लेकिन मार्कस तो बस उसकी वाइफ के फ्यूनरल पे आया था। जिसके बाद उसी रात जॉन के घर एक पार्सल आया, जो कि मरने से पहले ही उसकी वाइफ ने उसके लिए एक तोहफे के रूप में भेज दिया था। और जब जॉन ने इस पार्सल को खोला तो इसके अंदर एक छोटा सा पपी था और बॉक्स के ऊपर उसे हेलन का एक लेटर भी मिला, जिस पर उसने लिखा था, मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा निराश मत होना और लाइफ में आगे बढ़ना। इसीलिए मैंने तुम्हें ये पपी गिफ्ट किया है, ताकि तुम्हें कभी भी अकेला फील ना हो। लेटर को पढ़ने के बाद जॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जब वो उस पपी को बाहर निकालता है और वो नोटिस करता है कि हेलन ने उसका नाम डेजी रखा है। अब रात में जॉन डेजी के लिए एक बिस्तर लगाता है और उसे अपने पास ही सुला लेता है। फिर अगली सुबह उसे ये एहसास हुआ कि उसके पास डेजी के लिए खाना तो है ही नहीं। जिसके बाद वो अपनी कार निकालता है और डेजी को साथ लेकर मार्केट चला जाता है। फिर रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पे रुका और अपनी कार में पेट्रोल भरने लगा। तभी वहाँ पे एक और कार आई जिसमें कुछ गैंगस्टर्स बैठे थे। तभी उनमें से लियोसफ नाम का एक लड़का बाहर आया, जो कि शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर विगो का बेटा था। और वहाँ पे लोसेफ के साथ ही तो दुकान के अंदर चले जाते हैं और लोसेफ जॉन से बातें करने लगा। वो जॉन से उसकी कार की कीमत पूछता है, लेकिन जॉन कहता है कि उसकी कार बिकाऊ नहीं है, जिस पर लोसेफ जॉन को गाली देता है और जॉन भी उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को जब जॉन अपने कमरे में था तो डेजी जोर जोर से भौंकने लगा, जिस पर जॉन को थोड़ा अजीब लगा और जॉन डेजी को लेकर नीचे आया तो उसे वहाँ पे दो नकाबपोश आदमी दिखे, जो कि उसके घर में घुस आए थे। और इससे पहले कि जॉन कुछ करता, एक तीसरा आदमी उस पे हमला कर देता है। जिसके बाद वो तीनों आदमी जॉन को बहुत ज्यादा तरीके से पीटते हैं और उससे उसकी कार की चाबी मांगते हैं। और जब जॉन उनमें से किसी को चाबी नहीं देता तो उनमें से एक आदमी जॉन के कुत्ते को देख लेता है और उसकी आंखों के सामने डेजी को मार देता है। जिसके बाद एक आदमी जॉन के पास आता है और जब वो अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि लोसेफ था। जिसके बाद वो लोग जॉन को बेहोश करके वहां से चले जाते हैं और साथ ही उसकी कार भी ले जाते हैं। पर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डेजी अब मर चुकी है और डेजी की मौत के साथ जॉन भी पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि ये उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। खैर, अब जॉन डेजी की बॉडी को दफनाता है। जिसके बाद लोसेफ जॉन की कार को लेकर ओरेलियो नाम के एक गैरेज वाले के पास पहुंचा, जहां वो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन और रिपेयरिंग करता था। और जब ओरेलियो ने उस गाड़ी को देखा तो वो समझ गया कि ये कार जॉन विक की है। ओरेलियो ने जब उससे पूछा कि ये कार किसकी है तो लूसेफ ने पूरी बात बताई कि कैसे उन लोगों ने एक आदमी के घर में घुसकर उसे पीटा और उसकी कार चुरा ली। जिसे सुनते ही ओरेलियो ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे अपनी दुकान से भगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने घर की सफाई करता है और तुरंत ओरेलियो की दुकान पे पहुंचता है। और फिर जॉन ने ओरेलियो से लोसेफ के बारे में पूछा तो ओरेलियो ने बताया कि वो वेगस का बेटा है और उसी ने तुम्हारी कार चुराई है। जिसे सुनते ही जॉन ने ओरेलियो से एक पुरानी कार खरीदी और लोसेफ की तलाश में निकल पड़ा। उसी शाम ओरेलियो को लोसेफ के बाप विगो की कॉल आई और वो ओरेलियो को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, क्योंकि ओरेलियो ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा था। जब ओरेलियो ने विगो को बताया कि उसके बेटे ने जॉन विक की कार चुराई है तो वो भी परेशान हो गया। और फिर जब लोसेफ घर पहुंचता है तो विगो उसे अपने पास बुलाता है और उससे उस कार के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताता तो वो उसे पीटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद विगो अपने बेटे से कहता है कि तुम लोगों ने किसके कुत्ते को मारकर किसकी कार चुराई। उसका नाम जॉन विक है और उसके नाम से पूरी माफिया थर थर कांपती है और कोई भी आदमी उससे पंगा लेता है तो वो उसे जान से मार देता है। लेकिन एक दिन उसे हेलन नाम की एक लड़की मिली और उसके बाद जॉन ने सभी मारपीट वाले काम छोड़ दिए थे। जिसके बाद लोसेफ काफी डर
डर जाता है और अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने पिता के गले लग जाता है, जिस पर वीगो भी उसे बचाने की कसम खाता है। वीगो जॉन विक को कॉल करता है और मामले को सुलझाने की बात करता है, लेकिन जॉन आगे से कॉल काट देता है और इसके बाद जॉन अपने घर के तहखाने में जाता है, जहां से वो कुछ बंदूकें और ढेर सारे सोने के सिक्के निकालता है। इसके बाद वीगो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जॉन विक को खत्म करने का फैसला किया। उस रात उसने 12 हिटमैन की एक टीम जॉन के घर भेजी ताकि वो लोग उसे मार सके, लेकिन जॉन इन सब के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने बड़ी ही आसानी से इन सब को मार दिया और आखिरी हिटमैन को चाकू मार कर ये खूनी खेल समाप्त किया। तभी जॉन के घर की एक घंटी बजती है, क्योंकि बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। इस पुलिस वाले का नाम जिमी था और वो जॉन को पहले से जानता था। और जब जिमी ने जॉन के घर में लाशें देखी तो उसने जॉन से पूछा क्या उसने फिर से अंडरवर्ल्ड में वापसी कर ली है। इस पर जॉन ने कहा कि वो तो बस कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहा है। वीगो जॉन विक के पुराने दोस्त मार्कस से मिलता है और वो उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर मार्कस जॉन को मार दे तो बदले में उसे $2 मिलियन देगा। मार्कस को ये ऑफर पसंद आता है और वो खुशी खुशी जॉन की सुपारी ले लेता है। इसके बाद जॉन एक होटल में आके रुक जाता है ताकि वीगो के गुंडों से बच सके। ये होटल वास्तव में एक स्पेशल होटल होता है, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड के अपराधियों के लिए ही बनाया गया था। यहाँ का एक नियम ये है कि होटल के अंदर कोई भी खून खराबा नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। और जब जॉन होटल के अंदर आया तो उसे वहाँ पे अपनी पुरानी दोस्त पोर्केंस मिली। पोर्केंस पहले से वहाँ पे मौजूद थी। इस होटल का मालिक विंस्टन था, जो कि जॉन का पुराना दोस्त था। शाम को जॉन ने विंस्टन से मुलाकात की और उससे ल्यूसुफ के बारे में पूछा, और विंस्टन ने जॉन को बताया कि ल्यूसुफ हर रात रेड सर्कल नाम के नाइट क्लब में पार्टी करता है। ये सुनकर जॉन ने अपने हथियार इकट्ठा किए और फौरन नाइट क्लब जा पहुंचा। सबसे पहले उसने 2 गार्ड्स को मार दिया जो कि यूसुफ की हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद वो नीचे गया और जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की, जॉन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर यूसुफ महंगी शराब और हसीन लड़कियों के बीच में मजे कर रहा था कि अचानक जॉन वहाँ पे पहुंच गया और जॉन के आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। जॉन ने बड़ी ही बहादुरी दिखाते हुए यूसुफ के हर एक गार्ड को खत्म कर दिया, लेकिन यूसुफ वहाँ से मौका देखकर गाड़ी में बैठकर भाग गया। इधर जॉन ने एक एक करके उसके सारे आदमियों को मार दिया, लेकिन उसे भी एक चाकू लग जाता है। आखिरकार वो अपने होटल में वापस आया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका इलाज किया और फिर वो अपने कमरे में चला गया, थोड़ी शराब पी और फिर थोड़ा आराम किया। फिर हम देखते हैं कि उसी रात मार्कस, जो कि सामने वाली बिल्डिंग की छत पे मौजूद था, जॉन पर नजर रखे हुए था। अचानक उसने देखा कि कोई चुपके से जॉन के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने गोली चलाकर जॉन को जगा दिया और जो कमरे में घुस रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पर्किंस थी। पर्किंस ने जॉन पर कई गोलियां चलाई, लेकिन जॉन ने खुद को बड़ी ही होशियारी से बचा लिया। पर्किंस ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इस होटल के अंदर मार दूं तो वीगो मुझे $4 मिलियन देगा। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन जख्मी होने के बाद भी जॉन ने पर्किंस को पकड़ लिया और उसके सर पे बंदूक तान ली। और जॉन की धमकी के बाद पर्किंस ने बताया कि वीगो ने अपने सारे पैसे और जरूरी फाइलें चर्च के बेसमेंट में छिपा रखी हैं। ये सुनते ही जॉन ने पर्किंस को बेहोश कर दिया और अपने दोस्त हैरी से कहा कि उस पे नजर रखे। इसके बाद जॉन चर्च पहुंचा। वहां पर उसने सारे गार्ड्स को मार दिया। फिर पादरी को डराकर उसे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा। वो पादरी उसे तिजोरी तक ले गया। फिर वहां पे मौजूद हर एक डॉक्यूमेंट्स को जॉन ने जला दिया। और जब वीगो को इसका पता चला तो वो फौरन चर्च पहुंचा, लेकिन जॉन पहले ही वहां मौजूद था। जॉन ने उन सब पे गोलियां चलाई और वीगो के तमाम गार्ड्स को मार डाला, लेकिन अचानक एक गाड़ी ने जॉन को टक्कर मार दी, जिससे वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। वीगो ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन अभी तक मारा नहीं था। वीगो जॉन से पूछता है कि वो छोटे से कुत्ते के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जॉन जवाब देता है कि वो कुत्ता उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी, जो कि ल्यूसुफ ने उससे छीन ली थी। फिर जॉन वीगो से कहता है कि या तो ल्यूसुफ का पता बता दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वीगो ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि जॉन को मार दो और खुद वहाँ से चला गया, लेकिन मार्कस ने ऊपर से एक गार्ड को गोली मार दी, जिससे जॉन को मौका मिला और उसने सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया। फिर वो बंदूक लेकर बाहर निकला और वीगो की गाड़ियों पर गोलियां चलाने लगा। आखिरकार वीगो ने डर कर जॉन को बताया कि यूसुफ ब्रुकलिन के एक सेफ हाउस में छिपा हुआ है। फिर हम यूसुफ को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। फिर जॉन वहाँ पे पहुंच जाता है। उसने सभी गार्ड्स को मार दिया और गाड़ियों को बम से उड़ा दिया ताकि यूसुफ वहाँ से भाग न सके। फिर जॉन घर के अंदर गया। फिर यूसुफ को गोली मार दी। यूसुफ रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जॉन ने उसकी
उसकी एक ना सुनी और उसे हेडशॉट देकर मार डाला। यूसुफ को मारने के बाद जॉन मार्कस के पास गया और उसकी मदद का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी पर्किंस ने उन दोनों को साथ देख लिया और फिर तुरंत वेगस को खबर कर दी। इसके बाद विको के आदमी ने मार्कस को पकड़कर मार डाला और जॉन को फोन करके बताया कि उसने मार्कस को मार दिया है और वीगो शहर छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ गया। और दूसरी ओर होटल के मालिक वेगस ने पर्किंस को बुलाकर उसे जान से मार दिया क्योंकि उसने होटल के रूल तोड़े थे। और जब जॉन ने मार्कस की लाश देखी तो वो गुस्से से पागल हो गया और वीगो का पीछा करने निकल पड़ा और रास्ते में वो अपनी गाड़ी से वीगो की गाड़ी को टक्कर मार देता है। वीगो ने जॉन को मारने के लिए अपना खतरनाक आदमी एवी भेजा, मगर जॉन ने भी उसे गोली मारकर तुरंत खत्म कर दिया। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि वीगो और जॉन की आपस में लड़ाई हुई और फिर वीगो चाकू जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन ने उसका हाथ पकड़कर वो चाकू खुद अपने पेट में घुसा लिया और उसका हाथ तोड़ दिया और उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे भी मार दिया। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जॉन अपनी बीवी की वीडियो देखता है। इसके बाद वो एक कुत्तों की दुकान में जाता है, फिर अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है, फिर वहां से एक कुत्ता लेकर अपने घर चला जाता है और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ पे है गुड वाइब्स ओनली।